नमस्कार, मैं अतुल गुप्ता और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ जम्मू। कोविड-19 की अगर बात करें तो इस महामारी में सब अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनका इस कोविड-19 की महामारी में यानी महायुद्ध में बहुत बड़ा योगदान है। इनके द्वारा 30,000 से ज़्यादा मास्क बनाए गए। आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आप इन विजुअल्स में देख पा रहे हैं और इनके द्वारा 30,000 से ज़्यादा मास्क बनाए गए और जो कि उन ज़रूरतमंद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए जिनको इनकी सख्त ज़रूरत थी। आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 के चलते WHO और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मास्क पहनना अनिवार्य है और उसके चलते बहुत सारे लोग थे जो मास्क को खरीद नहीं सकते थे, लेकिन इस बीच इन छोटे छोटे बच्चों ने, आप इन विजुअल्स में देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे किस तरह मास्क की पैकिंग कर रहे हैं और उसके बाद ये लोग उन लोगों को मास्क बांटेंगे जिनको इनकी ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं, ये सेवा भारती, इस वक्त हम सेवा भारती अम्फाला में खड़े हैं और दृष्टि एक गर्ल हॉस्टल है जिसमें लगभग 24 छोटी छोटी बच्चियां वहां पर रहती हैं और साथ ही साथ कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अब तक ये 30,000 से ज़्यादा मास्क को बना चुकी हैं। साथ ही मैं इनसे बात करना चाहूँगा। बेटा, आपका नाम? जी, थिनलेस। आपको कैसा लग रहा है कि जब इस कोविड-19 में सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं और आप सब बच्चों के द्वारा यहाँ पर मास्क बनाए गए और उसके बाद उन ज़रूरतमंदों को मास्क बांटा गया, तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे एक छोटी सी मदद है अपने देश के लिए, जिन लोगों तक ये नहीं पहुँच सकता उनके लिए हम भेज रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, आपका नाम? मीनाक्षी। मीनाक्षी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि कोविड-19 में लॉकडाउन था, कामकाज पूरी तरह से ठप था, लोग अपनी ज़रूरत का सामान नहीं जुटा पा रहे थे। हालांकि सरकार द्वारा कोशिश की गई कि लोगों को मदद की जाए, लेकिन बच्चों के द्वारा भी 30,000 मास्क बनाए गए और ज़रूरतमंदों को बांटा गया, तो कितना प्राउड फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम अपने हाथों से लोगों तक मास्क पहुंचा पा रहे हैं। अब तक आप कितने मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं? हम कम से कम 35,000 तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं लोगों को। तो बहुत खूब बात है और साथ ही साथ इनके द्वारा एक टीम बनाई जाती थी इनके द्वारा और इनके साथ एक बड़े यानी कि इनके साथ जो लोग होते थे उनको भी जोड़ा जाता था और साथ ही साथ लोगों को अवेयर भी किया जाता था। आपको बता दें कि सबसे पहले इनको कोविड-19 के प्रिकॉशंस के बारे में जानकारी दी गई और बच्चों को पूरी जानकारी देने के बाद एक ग्रुप बनाया जाता था जिसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़े भी शामिल होते थे और घरों घरों जाकर लोगों को कोविड-19 की प्रिकॉशंस के बारे में बताया, अवेयर किया कि हम किस तरह इस महामारी से लड़ सकते हैं। आप इन विजुअल्स में देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे से बच्चे हैं और साथ ही साथ मैंने आपको पहले दिखाया कि मास्क बनाए जा रहे हैं, लेकिन आप इन विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि साथ ही साथ यहाँ पर पढ़ाई भी की जा रही है। मैं आपसे भी बेटा जानना चाहूँगा, आपका नाम? शक्ति। शक्ति, आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो बेटा? हिंदी पढ़ रहे हो। बेटा, आपने भी मास्क बनाए थे? जी, सभी ने मिलके बनाए थे। तो कितनी बच्ची हैं यहाँ पर टोटल? 24 बच्चियाँ हैं। तो 24 बच्चों ने सभी ने बनाया, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबने मास्क मिलकर बनाए, देश की रक्षा के लिए सबको बांटे। बहुत बड़ी बात है कि देश की रक्षा के लिए ये भी हमारे कोविड-19 के सिपाही हैं, इनके द्वारा भी कोविड-19 की जो लड़ाई है उसमें अपना पूरा योगदान दिया गया है। और इससे पहले भी एक बच्ची ने कहा कि देश की सेवा की भावना से इन लोगों ने यहाँ पर मास्क बनाए और लगभग 35,000 से ज़्यादा मास्क लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। हालांकि हम आपको बता दें कि सेवा भारती की तरफ से लॉकडाउन के दौरान जितने भी हमारे 4 लॉकडाउन ऑलरेडी हो चुके हैं और 5वां लॉकडाउन चल रहा है, इस दौरान सभी ज़रूरतमंदों की
ज़रूरत की गई ड्राई राशन भी बांटा गया और जिसको भी जिस तरह की ज़रूरत थी, जिसमें आप मेडिसिन भी कह सकते हैं, मेडिसिन भी मुहैया करवाई गई और हर एक मुमकिन कोशिश की गई कि लोगों तक वो सभी ज़रूरत का सामान पहुंचाया जाए जो कि ज़रूरत का सामान इस वक्त उनको चाहिए था। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत अच्छी कोशिश थी इन बच्चों की तरफ से, जिस प्रकार से कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे। और आप इस वीडियोस में देख रहे हैं कि छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ाई के साथ साथ मैंने विजुअल्स में आपको दिखाया कि मास्क भी बना रहे हैं। बेटा मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, आपका नाम? हितिका। नीतिका, आप मुझे बताएं कि किस तरह आपके मन में ये विचार आया कि आप मास्क बनाएं और लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको बांटा जाए? जैसे ये कोविड महामारी चल रही थी तो ऐसा उससे पहले ही हमने थोड़ा इनिशिएटिव था जल्दी ले लिया और हमने देखा कि किस तरह हमारी चीज़ की अभी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो सबसे पहला जो हम लोग कर सकते थे वो हमें लगा कि एक पहली चीज़ जो है वो मास्क है। तो हमने एक छोटा सा पहले देखा, एक डेमो देखा कि किस तरह से एक मास्क बनाया जा सकता है। उसके बाद जिन बच्चों को इंटरेस्ट था सिलाई में, पहले हमने उनको इन्वॉल्व किया और वो धीरे धीरे इंटरेस्ट इतना बढ़ा कि सही बच्चों ने उसका एक पार्ट बने और दिन में फिर हम लोग 2000 मास्क जो थे बनाना स्टार्ट कर दिया और बाद में वही मास्क जो थे हम लोग 35,000 तक अपना एक गोल लेके आए, जिसमें 60 लाख जो मास्क बनाए गए पूरे सहबाती में, उसमें हमारा 35,000 का कंट्रीब्यूशन रहा। और ये जो मास्क थे ज़्यादातर ज़रूरतमंद लोगों में पहुंचाए गए, जैसे सुरक्षा कर्मचारी हैं, जो रास्ते में सफाई कर्मचारी हैं, पैरामेडिकल ऑफिसर्स हैं, और जहाँ से कोई ऑर्डर आते थे कि जहाँ पर मास्क की अभी बहुत ज़रूरत है वहाँ पर दिए जाते थे। इवन जो छोटी छोटी बस्तियाँ होती हैं वहाँ पर जाके खुद मतलब यहाँ से जब जाते थे मास्क उनको प्रोवाइड करते थे। और भी ऐसा बहुत सारे काम जो थे वो सहभागी कर रही थी, ना केवल मास्क लेकिन जो काउंसलिंग करनी है, लोगों को अवेयर करना है, अलग अलग ग्रुप्स बने, बच्चों ने लोगों के घर घर जाके भी उनको पूरा काम मतलब उनको प्रिकॉशंस किस तरह से रखने हैं कोविड-19 के दौरान, वो सारा जो है बच्चों ने मिलकर काम किया। फिर तो इससे पहले अपने बच्चों को जानकारी दी थी कि किस तरह की अवेयरनेस करनी है, लोगों को कैसे समझाना है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ कितनी बार धोने हैं, इस तरह की अवेयरनेस अपने बच्चों को दी थी पहले? हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जितने भी हमारे जो टीवी पे शोज चले नरेंद्र मोदी जी के, तो जितना भी उनके कार्यक्रम आते थे हम लोग बहुत इंटरेस्ट लेके उनको हमेशा देखते थे। और इवन जो आयुष मंत्रालय की जितनी भी गाइडलाइंस थी सभी उनको प्रॉपर वे में जो था फॉलो कर रहे थे। इसके अलावा हमने तो ये सारी जानकारी ले ली, तो लेकिन हमारी तरफ से सोसाइटी में क्या जा सकता है, तो उसके बाद हम छोटे बच्चों ने नाटक बनाए, अलग अलग छोटे छोटे मतलब एक्ट्स बनाए, ताकि लोगों तक हम ये बता सकें कि हमारे लिए हाथ धोना कितना ज़रूरी है, मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, जो जितने मेन सब एक्ट्स में जो है बताई हैं। बहुत खूब, जिस प्रकार से एक छोटी सी बच्ची ने कितना अच्छा मैसेज दिया समाज को कि हमारी तरफ से किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर कर हम इस कोविड की महामारी से लड़ सकते हैं। मास्क इनके द्वारा बनाए गए, साथ ही साथ घर घर जाकर लोगों को अवेयर मास्क पहनना कितना अनिवार्य है और साथ ही साथ आप कितनी बार हाथ धोएं, यानी कि जितनी भी WHO की तरफ से गाइडलाइन थी उनका भरपूर प्रचार भी किया। और साथ ही साथ समिति के द्वारा लॉकडाउन के दौरान ड्राई राशन बांटा गया, ज़रूरतमंद बच्चों को किताबें बांटी गई, साथ ही साथ जो बुजुर्ग लोग थे जिनको मेडिसिन की ज़रूरत थी उनको दवाइयाँ भी बांटी गई। और इस तरह की महामारी से हम लोग जल लड़ेंगे, क्योंकि इस दौरान देशभक्ति की अगर भावना की बात करें तो भरपूर सहयोग दिया गया। हर एक नागरिक ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए समाज में, सोसाइटी में एक बहुत अच्छा रोल अदा किया। मुझे तो इन सब बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूं कि आपको भी इन सब बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ आप सबके लिए, हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है इन बच्चों की तरफ से कि जिस प्रकार से समाज में कोविड-19 में इन बच्चों ने अपना योगदान दिया, वाकई में बहुत ही तारीफ़े काबिल है। अतुल गुप्ता, A to Z न्यूज़, जम्मू।